ससुर जी अब यहाँ छुप जाइए। रिंकी पापा आ रहे, चाय बना देना। इस बुद्धू ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। अरे तुम्हारे बाप को चाहिए क्या? मेरे नाम की सुपारी ले रखी है क्या उसने? जब देखो तब मुझे परेशान करता रहेगा, आके मेरे सर पे बैठ जाएगा। नौकरानी हूँ क्या मैं तुम लोगों की? अरे रिंकी इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो यार? अगर पापा 2-4 दिन हमारे साथ रह लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी यार। और वैसे भी ज्यादा दिन के लिए थोड़ी आ रहे हैं, 2-4 दिन के लिए तो आ रहे हैं वो। अक्ल होनी चाहिए तुम्हारे बाप को। उम्र हो गई है लेकिन अभी तक बुद्धि छोटी की छोटी रह गई है। अरे किसी के घर में ऐसे मुंह उठा के नहीं जाया जाता। अकेले थोड़ी रहते हो तुम यहाँ पे, मैं भी रहती हूँ इस घर के अंदर। अरे तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो? 2-4 दिन के लिए आ रहे हैं, कौन सा पूरा महीने भर के लिए आ रहे हैं? समझो ना यार। और एक बात बताओ ना, जब बच्चे शहर के अंदर रह रहे हैं तो माँ बाप और कहीं कहाँ रहेंगे जाकर? अपने बच्चों के साथ ही रहेंगे ना। तुम्हारे बाप की उम्र हो गई है, पैर कब्र में लटके हैं, फिर भी उसको चैन नहीं है। अपनी लंगड़ी टांगों से कभी इधर भागता रहेगा, कभी उधर भागता रहेगा। तो एक काम करो, उसको ना किसी फुटपाथ पे बैठा दो, घूमता रहेगा ना और भीख मांगता रहेगा, कमाई भी हो जाएगी थोड़ी। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारा बाप इस घर में आया ना तो मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाऊंगी, ना कोई उसका स्वागत करने वाली हूँ। 2 गालियां देके और भगाऊंगी घर से बाहर, समझ आई? और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, किसी की नौकरानी नहीं हूँ, समझ आई? तुमसे शादी करी है तुम्हारे घर वालों के लिए करने के लिए नहीं करी, तुम्हारे करने के लिए करी है। माना कि तुम्हारा बाप है, मन करता होगा अपने बेटे से मिलने का, तो महीने में एक बार आया करे, मिल के चले जाया करे वापस अपने गांव। कि बार बार आने का क्या टंटेरा पाल रखा है तुम लोगों ने? और इतना ही तुम्हें अपने बाप की याद आती है ना, तो तुम ना चले जाया करो गांव, वहां जाकर के मिला करो अपने बाप से। मैं ना किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो वो यहाँ पे आएगा मैं 56 भोग बना के रखूंगी। अरे रिंकी, अगर मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं खुद जाके गांव पापा से मिल लूंगा। लेकिन अगर अभी पापा अगर शहर में आके मिलना चाहते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। और तुम ना ज्यादा गुस्सा मत करो, गुस्सा तुम करते हो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे नहीं अच्छा लगता यार। छोटी सी बात है, तुम इतना बड़ा मत बनाओ इस चीज को। मैंने एक बार कह दिया ना, तुम्हारा बाप यहाँ पे नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और अगर गलती से आ भी गया ना तो ऐसा जलील करूंगी ना कि अपनी शक्ल तक नहीं देख पाएगा वो शीशे में दोबारा कभी। तुमको पता है ना रिंकी, सिर्फ तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से ना पापा यहाँ शहर में हमारे साथ नहीं रहते, गांव के अंदर रहते हैं। तुम इस चीज की वजह हो। पर एक चीज बताओ, अगर वो गांव में रहते हैं, अगर 2-4 दिन यहाँ पर आकर रह लेंगे हमारे साथ में, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा यार? तुम तो बहुत ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही हो। अरे मैं गांव से दूर यहाँ शहर में बसने के लिए इसलिए आई थी कि यहाँ सुकून से रहूंगी अपने पति के साथ, चैन से अपनी जिंदगी बिताऊंगी। वहाँ उन बोझों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा मुझे, उनका खाना पीना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ बस अपना और अपने पति का करूंगी। लेकिन नहीं, तुम्हारे बाप से देखा कहाँ जाता है कि हाय मेरी बहू चैन से रह कैसे लेगी, मुंह उठा के बार बार यहाँ पे आ जाता है परेशान करने के लिए। प्लीज रिंकी, अभी ना ये क्लेश मत करो मेरे साथ में यार। पापा किसी भी टाइम आ जाएंगे, वो आने वाले होंगे। मैं नहीं चाहता उनके सामने फिर क्लेश हो। बेचारे 2-4 दिन के लिए तो आ रहे हैं, उनको और बुरा लगेगा वापस चले जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार। उनके जाने के बाद जितना क्लेश करना है कर लो, लेकिन प्लीज 2-4 दिन के लिए शांत हो जाओ। अच्छे से पता है तुम्हें कि तुम्हारा बाप यहाँ पे आता है ना तो कितना परेशान करता है। सुबह 4 बजे चाय की डिमांड कर देंगे, फिर 8 बजे उनको हलवा खाना होता है। अरे ऐसे नहीं चलता है घर में। मैं किसी के लिए कोई काम नहीं